नमस्कार, मैं सोनाली सिंह। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। आज हम लखनऊ के जवाहर भवन में हैं। कल केंद्रीय बजट पास होने वाला है। राज्य कर्मचारियों से बात करते हैं कि उनकी क्या-क्या उम्मीदें हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं सुशील कुमार बच्चा, महामंत्री जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ। सर, कल बजट पास होने वाला है, इसको लेकर के आपकी क्या-क्या उम्मीदें हैं? हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कर्मचारियों की, समाज की, हमारी भी है। मैंने तो अभी प्रधानमंत्री जी से और माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध भी किया था कि जो है कि आयकर सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख पूरी की जाए, क्योंकि 2.5 लाख की छूट बहुत कम है। 5 लाख हो जाएगी तो सभी कर्मचारी, मध्यम क्लास के, निम्न क्लास कर्मचारियों को बहुत राहत मिल जाएगी। तो मैंने माननीय वित्त मंत्री से, भारत सरकार से भी अनुरोध किया है और प्रदेश सरकार से भी अनुरोध कर रहा हूं कि 5 लाख जब हो जाएगी तो कम से कम परिवार अच्छे चलेंगे, क्योंकि परिवार डिस्टर्ब हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई सब गड़बड़ हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कल आने वाले बजट जो केंद्र में पास हो रहा उसमें आयकर की लिमिट बढ़ाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कोरोना काल में बहुत सारे कारोबारियों के भत्ते भी बंद कर दिए गए थे, तो उसको लेकर के कोई सुधार होने की शंका? भत्ते तो हमारे कर्मचारियों को बंद कर दिए गए थे। हम लोगों ने तो एक समय दान किया था सरकार को, क्योंकि कोरोना गेहूं चावल भी बट रहा था फ्री में, आज भी बट रहा है, सरकार बांट रही है। तो मेरा डीए फ्रीज कर दिया गया था, लगभग 1.5 साल का महंगाई भत्ता जो अभी तक नहीं मिला है। तो यदि सरकार की स्थिति बढ़िया है तो हमारे डीए बहाल कर दे, अच्छा रहेगा। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ सरकार का, ये डीए मिल जाए, महंगाई भत्ता मिल जाए। बाकी तो दान किया मैंने है। मैं खुले मन से भी कहता हूँ, ये सरकार की, पर सरकार हम ही लोग हैं, आप हैं, समाज है, वही सरकार बनाता है, सरकार को बनाता, बिगाड़ता, सब कुछ करता है। सर, बजट आने वाला, इससे आपकी क्या उम्मीद है? उम्मीद तो सरकार से है बहुत कि कुछ अच्छा करे कर्मचारियों के लिए, खासकर, और जनता के लिए, महंगाई कम हो, कुछ हो, फायदा मिले लोगों को। अब देखिए क्या होता है भाई सरकार। लगातार गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत महंगाई, गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है, ये सब चीज़ें तो बहुत महंगी हैं। जनता इससे परेशान तो है ही है। आम लोग भी परेशान है, राज्य कर्मचारी परेशान, राज्य कर्मचारी कम परेशानी है, लेकिन आम जनता को तो बहुत परेशानी है। सर, केंद्रीय बजट पास होने वाला है कल, आप जानते हैं, उसके बाद उससे आपको क्या क्या उम्मीदें हैं? हम लोग चूँकि राज्य सरकार कर्मचारी हैं, तो हम लोग की मांगे ये हैं कि जो हम लोग के रुके हुए क्लेम्स हैं और उस समय पे मिलते रहें, और एनपीएस एक नए कर्मचारियों की मांगे हैं, इसको पूरा होती रहे, यही सब चीज़ें मांगे हैं। और क्या सर, आपको लगता है कि ये मांगे पूरी होंगी कल? हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की भी प्रतिबद्धता होती है कर्मचारियों के प्रति भी, और ऐसी स्थिति में हम उनसे यही आशा करते हैं कि हाँ, हमें कम से कम जो हम लोग इतनी सेवा करते हैं राज्य सरकार करने के लिए, तो उनका भी कुछ दायित्व बनता है कि हमारी भी मांगे पूरी कराएं। इसके लिए धन्यवाद। सर, विधानसभा चुनाव से पहले बजट आ रहा है, तो इसका कोई मेन मुद्दा हो सकता है? अब विधानसभा के मुद्दे चुनाव के अलग होते हैं, वो जन सामान्य के सुरक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े हुए होती हैं। तो बजट जो आ रहा है उसमें एक आम कर्मचारी, आम परिवार के लिए महंगाई पे ध्यान देना चाहिए, और इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य भी मुख्य विषय है, तो इसको देखते हुए होनी चाहिए। धन्यवाद सर, हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। सर, बजट को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? बजट को लेकर सबसे पहले तो हम लोग की ये मांग है कि जो हमारा टैक्स वाला जो स्लैब है, बहुत ही मुझे लगता है 8-10 सालों से चेंज नहीं हुआ है। तो हमको जो है टैक्स सेविंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है और टैक्स के रूप में काफ़ी सैलरी कट जाती है, तो उससे परिवार के जो सारे खर्चे हैं उनको वहन करना और एक स्टैंडर्ड अपना जीवन स्तर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय। सर, पेट्रोल और डीजल के भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं, तो उससे भी समस्याएं आ रही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो बाइक से आते हैं वो भी काफ़ी खर्चा हो गया है, और जैसे बच्चे लोग जाते हैं बाइक से, उनका है। गैस काफ़ी महंगी हो गई है, अब 1000 रुपये के आसपास गैस पड़ती है। सर, पुरानी पेंशन और नई पेंशन को लेकर के भी काफ़ी बवाल चल रहा है, तो इससे आप किससे सहमत हैं? वैसे मैं तो इसका लाभ, मतलब पुरानी पेंशन का लाभ ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी जो है पुरानी है, 95 का मैं अपॉइंटमेंट हूँ। परंतु हमारे जो और नए भाई आए हैं, उनको जो है इससे काफ़ी निराशा है उनके, क्योंकि उनको अपना भविष्य कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक तो इसमें हम लोग को अपनी तरफ से हमारा पार्ट उसमें जमा होता है, और उधर से सरकार भी अपना पार्ट जमा करती है, परंतु इसकी भविष्य में क्या स्थिति होगी, ये जो है काफ़ी ऊहापोह वाली स्थिति है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी कुछ लोग अभी जस्ट 1-2 साल पहले रिटायर हुए हैं, तो उनकी बहुत कम पेंशन बनी है, तो आगे पता नहीं कैसा क्या होगा। तो पुरानी पेंशन को आना चाहिए। जी, हम तो इसी मानते हैं कि पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए फिर से।
सर आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं, कल बजट आने वाला है? मैडम सबसे पहले तो हमें जो है इनकम टैक्स में जो है छूट है हमारी जो 1.5 लाख चल रही है शायद 14 से नहीं हुई है, और उसमें जो इनकम टैक्स में बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि डीएवी खैर बढ़ रहा है, अब बढ़ा है तो उसमें जो है इनकम तो बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, मगर इनकम टैक्स में काफ़ी सारा हमारा जो है उसमें पेड करना पड़ता है। वो सबसे बड़ी परेशानी तो वो दिख रही है जो स्पेशली कर्मचारी के लिए वो है। तो पुरानी पेंशन और नई पेंशन को लेकर के भी बहुत बवाल चल रहा है, आप किसके साइड? पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। जब हमारे नेताओं को 2 महीने 3 महीने 3 पेंशन मिलती हैं तो 60 साल यानी कि मतलब 30 साल से 40 साल बीच में अपना पूरी ज़िंदगी देने के बाद में जो पेंशन ना मिलना तो वास्तव में अन्याय तो है ही। सर कल केंद्रीय बजट पास होने वाला है, उससे आपकी क्या क्या उम्मीद है? अरे हम तो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को छूट में रियायत दी जाए। 5-5 6-6 लाख की तनख्वाह, उसमें इनकम टैक्स लग रहा, फार्म भरो। अब बताइए 50-60 हज़ार तनख्वाह मिलने वाला व्यक्ति लखनऊ जैसे शहर में किराए का मकान लेगा, दूध का 3,000 देगा, बिजली का देगा, बच्चों को फीस देगा, इतनी महंगाई क्या बचेगा? उसका क्या इनकम टैक्स चक्कर लगाए हुए हैं, जिनकी लाखों की है कमाई। कोरोना काल में भी काफ़ी दिक्कतें आई थी, तो सरकार को भी बजट पास करने में दिक्कतें होंगी, तो आपको क्या टैक्स के दायरे में सरकार ये क्या कर रही है? छूट दिया जाए। कोरोना काल में काफ़ी दिक्कतें आई थी, सरकार को इस बार बजट पास करने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? नहीं, अभी तो गवर्नमेंट की अपनी नीति होती है, उनको जिस हिसाब से करना होगा गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी। व्यवस्थाएं तो उनको देखनी होती हैं भाई, कब कितनी आई तो प्राकृतिक आपदा है, कोई कह के नहीं आती, कभी कम होगी ज़्यादा होगी, तो गवर्नमेंट को व्यवस्था तो अपने हिसाब से करनी है। और गवर्नमेंट का प्रयास रहता है, कोई भी सरकार हो, हमें उससे मतलब नहीं, किसी भी गवर्नमेंट हो, लेकिन उनका प्रयास यही रहता है कि भाई आम जन को कोई असुविधा ना हो पाए। लेकिन जब किसी तरह की ऐसी अव्यवस्थाएँ ज़्यादा हो जाती हैं, किसी चीज़ की कमी हो जाती है, तो थोड़ा दिक्कत तो आम जन को होती है। सब पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बीच में भी बवाल चल रहा है, तो आप किसकी? मेरा कोई कमेंट नहीं है, जो भी है तो गवर्नमेंट की नीति है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हम लोगों को उसमें पेंशन में है ना, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कह। मैम आप सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ आपके ऊपर घरेलू जिम्मेदारियां भी काफ़ी सारी हैं, कल बजट पास होने वाला है, इसको लेकर के आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? हाँ, बजट होने वाला है, हम तो बहुत ही सकारात्मक उम्मीद रखते हैं और बस यही चाहते हैं कि कुछ जो घरेलू उत्पाद हैं वो थोड़े सस्ते हो जाएं। टैक्स, जो कि सरकारी कर्मचारी हूँ तो टैक्स की थोड़ी लिमिट बढ़ जाए, और थोड़ा सिलेंडर भी बहुत महंगा हो गया, तो इससे घर पर कोई असर? तो इन सब चीज़ों के थोड़े से दाम कम हो जाएं तो हम लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। बाकी जो है महंगाई के हिसाब से तो जो है हम लोगों के लिए मुश्किल होती है, हर बार होती है, और हम लोग हमेशा उम्मीद लगाते हैं, इस बार भी उम्मीद लगाए हैं कि इस बार बजट में कुछ अच्छा होगा। कोई बड़ी सौगात मिल सकती है, राहत मिल सकती है? अब ये तो ज़रूर मिल सकती है, चुनाव भी हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, ये तो हम लोग बिल्कुल मान के चल रहे हैं कि कुछ चीज़ों के दाम अच्छे हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो है हो सकता है सस्ता हो जाए, लेकिन हम लोगों को ज़्यादातर जो इच्छाएं हैं वो ये हैं कि जैसे कि गैस है, पेट्रोल है, इन सब के दाम कम हो तो हम लोगों को ज़्यादा राहत मिलेगी। सर कल केंद्रीय बजट पास होने वाला है, इससे आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं सरकार? पहले तो जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो बढ़ाना चाहिए, और जो हाउसिंग लोन होता है, होम लोन होता है, उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट की स्लैब है वो भी बढ़ाना चाहिए, उनको 5 लाख कम से कम कर देना चाहिए। ये सब मुद्दे हैं। सर पुरानी पेंशन और नई पेंशन को लेकर के भी काफ़ी बवाल चल रहा है, इस पे आप कुछ? देखिए, अभी मुख्य सचिव जी ने किया है कि नई पेंशन जो है एनपीएस बहुत लाभदायक है, तो पहली बात तो जो पुरानी पेंशन वो ले रहे हैं उनको चाहिए कि वो खुद ही नई पेंशन में आ जाए, और पुरानी पेंशन में जो सुरक्षा थी वो मुख्य चीज़ थी, और नई पेंशन में जो मार्केट लिंक्ड है ये कि आने वाले टाइम में शेयर मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा उस हिसाब से मिलेगा। और पुरानी पेंशन में जो लास्ट ड्रांस सैलरी होती थी उससे लगभग आधे से थोड़ा कम पेंशन मिलती थी, उस पर डीए लगता था, तो अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं, तो ये मेन ग्रीवांस है। तो पुरानी पेंशन को दोबारा से बहाल करना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जैसे किसान आंदोलन को वापस लिया गया उसको लेना चाहिए, क्योंकि पेंशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें ये कहा गया कि पेंशन वो सेवा का पुरस्कार है, वो भीख नहीं है। तो रिटायरमेंट होने के बाद तमाम लोग ओल्ड एज होम में रहते हैं, तो उनको जो है मुख्य चीज़ एक सुरक्षा मिलनी चाहिए। रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा मुख्य मुद्दा है, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जी
महंगाई पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे, इससे घरेलू लोगों पर और आम लोगों पर क्या कुछ असर पड़ा है? महंगाई के लिए से कर्मचारी बहुत जो है परेशान है। ऑलमोस्ट जो है जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ गई है और इस पे सरकार को यथाशीघ्र बजट में प्रावधान करना चाहिए और नियंत्रित भी करना चाहिए। सर, कल केंद्रीय बजट आने वाला है, इस लिहाज से आप आम जनता के लिए क्या कुछ उम्मीदें करते हैं कि उनको कोई राहत, बड़ी सौगात मिल सकती है? देखिए, आम बजट के तरफ सभी पब्लिक की निगाहें हैं और वर्तमान परिवेश में जिस हिसाब से महंगाई चरम सीमा पे है, अब पेट्रोल और महंगाई खाद्य पदार्थों के तेल आसमान छू रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक जन सामान्य की अपेक्षा सरकार से ये होती है कि उसको कुछ राहत मिल सके जिससे वो अपने घर का खर्च चला सके। रही बात, एक तो ये हो गया जो मध्यम वर्गीय परिवार, सामान्य परिवार को चाहिए। इसके साथ साथ हमारे जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों में मैं एक आपके इस चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहूँगा कि सरकार को प्राइवेट बिल्डर के द्वारा जो मनमानी की जा रही है और विभिन्न आवंटियाँ जो अपने जीवन भर की कमाई लगा करके अपने फ्लैट खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, बिल्डर उनके साथ मनमानापूर्ण व्यवहार करता है। ऐसे बहुत से केस, जैसे दिल्ली में सुपरटेक बिल्डर आया और ऐसे बिल्डर आए, ऐसे लखनऊ में भी ऐसे बहुत से बिल्डर लोग हैं जो कि आवंटियों के साथ में खिलवाड़ करते हैं, उनके जानो माल की खतरा होती है। सरकार से एक ही आग्रह है कि इस दिशा की ओर भी कुछ सोचें कि जो जन सामान्य के आवंटी का जो फ्लैट खरीदे हैं उनके साथ में न्याय हो सके। बस यही। किसानों को और व्यापारियों को कोई बड़ी राहत मिल सकती है? बिल्कुल, हमें लगता है कि केंद्र सरकार किसानों और व्यापारियों के प्रति विशेष प्रतिबद्ध है और विभिन्न कार्यक्रम चलते रहते हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं। और मेरा ऐसा आकलन है कि अभी तक में जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो किसानों के लिए और जन सामान्य के हित में आ रही है। ये थे राज्य कर्मचारी जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनसे हमने बातें की, उनकी उम्मीदों को जाना, वो क्या क्या चाहते हैं सरकार से, क्या क्या उनकी मांगें हैं। सहयोगी अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह। देखते रहिए डेली इनसाइडर। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।